क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में समीकरण युग्म के अनुपातों a1 बटावा a2 बराबर b1 बटावा b2 बराबर c1 बटावा c2 ग्राफ निरूपण में दर्शाता है ना। तो पहली स्थिति बोल रहा है प्रतिच्छेदी रेखा है। ये स्थिति क्या है हमारे पास में, देखो ये स्थिति हमारे पास में a1 बटा हुआ a2 बराबर b1 बटा हुआ b2 और बराबर नहीं है c1 बटा हुआ c2 है ना। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तो आप ध्यान से देखिए है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं मैं कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास में प्रतिच्छेदी रेखा है। तो हमें जहां तक पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, जब इनका अनुपात क्या होते हैं a1 बटा हुआ a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा हुआ b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा हुआ c2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप है ना। ऑप्शन बी देखिए हमारे पास में क्या बोला, समांतर रेखा कब होती है, समांतर रेखा है ना। a1 बटावा a2 बराबर होता है b1 बटावा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटावा c2। और तीसरी स्थिति आपके हमारे पास में दे रखी है सी के अंदर की संपाती रेखा है। तो कब होती है संपाती रेखा, जब हमारे पास में होता है अनुपात a1 बटावा a2 बराबर होता है b1 बटावा b2 और बराबर होता है c1 बटावा c2 है ना। लास्ट वाले को देखने की जरूरत नहीं, होता अपना आंसर होगा ही नहीं। अब इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन आपके राइट है, ऊपर लिखी हुई क्वेश्चन में कौन सी है भाई? हाँ ये मैंने काटा नहीं इसको है ना, ये वाली सिचुएशन क्वेश्चन में दे रखी थी है ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये दे रखी थी क्वेश्चन में अपने है ना, क्वेश्चन में नॉट इक्वल दे रखी है ना, तो ये दे रखी तो अपना आंसर हो जाएगा बी है ना भाई। ये वाली जो सिचुएशन का मैच खा रही है ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास में ए वाला सिचुएशन दे रखी होती तो हमारा आंसर हो जाता ए, और सी वाली सिचुएशन दी होती तो आंसर हो जाता सी। इसी के अंदर आपको आगे भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में प्रतिच्छेदी रेखाएं आती है और हमारे को हलों की प्रकृति पूछ ले है ना, क्या पूछ रहे हैं, हलों की प्रकृति है ना। हलों की प्रकृति पूछ ले, हलों की प्रकृति में क्या होगा हमारे पास में, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना, तो कोई एक हल होता है, कोई एक बोल सकते हो या फिर क्या बोल देते हो, कोई आदित्य, क्या होता है आदित्य है ना, जिसका जैसा कोई दूसरा नहीं है ना, ये होता है। और अगर हमारे पास में समांतर रेखाएं होती है तो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। तो क्या होता है हमारे पास में कोई हल नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं करती है तो कोई आपको हल मिलेगा नहीं। ठीक है, और लास्ट की जो आखिरी बात इसके अंदर दे रखा है कि संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे पर आती है ना, एक ही रेखा खींच जाएगी अगर ये इस तरह के समीकरण होंगे है ना। तो संपाती रेखा में क्या आपको अनेक हल मिलेगी, क्या होगी अनेक हल या फिर अनंत हल बोल सकते हो आप है ना। ठीक है, अनंत हल, ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है संगत या असंगत, जहां पर आपके हल मिल रहे हैं वो तो होएंगे आपके संगत, और जहां पर हल नहीं मिल रहे हैं वो आपके होएंगे असंगत है ना। तो हमारे पास में ए में हल मिल रहा है तो इसके हल के मान क्या होएंगे संगत है ना, इसमें कोई हल नहीं है तो क्या होगा असंगत, और इसके अंदर अनेक हल है तो ये भी क्या होगा हमारे पास में संगत। समझ गए बात को, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझ गए ना। तो चीजों को आपको दोबारा से देखनी है, समझना है, जब तक समझ में नहीं आए जब तक देखना है। ठीक है, समझ में आने के बाद में आप स्किप कर सकते हैं।